हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से आप सभी का आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरा होगा और आज दिन तक बहुतायत रीति से आपको लिए चले होंगे। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु के पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाद में मिलने दिया, एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, आज दिन भर आपने हमें संभाल के रखा, हमें हर एक बुरी बात से बचा के रखा, हर एक एक्सीडेंट और हर एक बुरी बात से, शैतान की हर एक चाल से आप हमें लिए चले। परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर पिता, इस लाइव सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, तमाम चीज़ों को, नेटवर्क कनेक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, कभी भी व्यवधान आपकी इस आराधना के बीच में ना आने पाए। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये सब गीत आपको भी बखूबी आते होंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जहाँ मैं, प्रभु ने करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है।
सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास, जहाँ मैं करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया,
जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आइए अब हम कुछ समय वचन में बताएंगे, और आज के जो वचन आज की शाम परमेश्वर पिता ने हम सबों की भलाई के लिए, हमारे उत्थान के लिए जो तय किया है, उसमें हम अपने मनों को थोड़ी देर लेकर जाएंगे। आज का वचन है जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, ये जो कुरिन्थ की कलीसिया है, उसको पौलुस अपने दूसरी पत्री में लिखता है कि जो भी काम करो आप, भले ही आप सांसारिक रीति से करो, भले ही आत्मिक रीति से करो। यहाँ पौलुस एक एग्जाम्पल सेट करता है, और हम उसके जीवन से भी देखते हैं कि उसका पिछला जीवन किस प्रकार से था। वो सब कुछ जानता था, लेकिन सत्य से अनभिज्ञ था। लेकिन जब सत्य को जान लिया उसने, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, उसके बाद उसने जो कार्य करे हैं, वो अपनी लाइफ स्पान में उसने जितना मसीहियों को सताया था, उससे ज़्यादा उसने मसीहत के लिए काम किया और मसीह के लिए काम किया। यहाँ पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को और हम सबों को आज की शाम ये एग्जाम्पल देते हैं और हमें चिताते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है वो बिना लक्ष्य के, बिना एक गोल सेट किए हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम स्वर्ग की यात्रा में हैं, अगर हम इस जीवन को, इस पृथ्वी के जीवन को हम एक यात्रा मानते हैं, और एक यात्रा है जो हमारे जन्म से प्रारंभ होती है और हमारी मृत्यु पर खत्म होती है, नहीं मृत्यु पर नहीं खत्म होती है, लेकिन वो जो है वो हमें आने वाले जीवन के लिए जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, ये हमारा ये प्रिपरेशन टाइम है। हम सब एक मसीह होने के नाते हम सब जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हम सब की चाह है कि हम एक दिन स्वर्ग राज्य के भागी हों। लेकिन पौलुस जो कहता है कि स्वर्ग राज्य तो सब चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सिर्फ आपको मसीह के पास एक दिन नहीं आना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक दिन अमल नहीं करना पड़ेगा, वो काफी नहीं है, आपको रोज करना है। परमेश्वर का वचन जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। परमेश्वर के, हमने बीते दिनों में भी परमेश्वर के वचन से सीखा है कि हमें ताउम्र निरंतर जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो हम संडे टू संडे परमेश्वर के वचन को भिन्न भिन्न वक्ताओं से सुनते हैं,
उन्हें सिर्फ सुने ही नहीं परंतु अपने जीवन में अमल करने वाले भी हों। यहाँ पौलुस भी हमें ऐसी बात की ओर केंद्रित करता है। यहाँ पौलुस जो है वो बोलता है कि आई हैव सेट एन एग्जाम्पल बिफोर यू। तुमने मुझे देखा है मैं कैसे कार्य करता हूँ, तुमने मुझे देखा है कि मैं कितनी रेजिलियंस के साथ, कितने डिटर्मिनेशन के साथ मैं वो कार्य करता हूँ। मैं मसीह का प्रचार करता हूँ और तुमने देखा मैं किस हद तक करता हूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं करता कि मैं सिर्फ प्रचार ही करूँ, मैं उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, वचन के ज्ञाता हैं, बड़े बड़े मैसेजेस प्रीच करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वचन प्रचार करते हैं, लेकिन जब हम उनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं तो आपको उनके जीवन में परमेश्वर पिता कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएंगे। परमेश्वर पिता का वचन जो है वो दोधारी तलवार के रूप में है। हमें सिर्फ संडे टू संडे या क्रिसमस टू क्रिसमस, न्यू ईयर टू न्यू ईयर, ईस्टर टू ईस्टर, गुड फ्राइडे टू गुड फ्राइडे ही परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना है, ना ही उसको अमल में लाना है। हमें परमेश्वर के वचन को 24 घंटे अपने जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना है। हमें कुछ चीजों से रिफ्रेन करना है, अपने आप को दूर करना है। यहाँ पौलुस भी इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को और हम सबों को बतलाता है। वो खुद का भी एग्जाम्पल देता है कि वो नहीं चाहता कि वो दूसरों को प्रचार करे और जब खुद की बात आए तो वो उस मुकुट से छूट जाए। जिस मुकुट के निकट वो दूसरों को लेकर आ रहा है वही खुद उस मुकुट से अनभिज्ञ ना हो, वही उस मुकुट को जो परमेश्वर पिता ने अपने सेवकों के लिए रखा है उससे वंचित हो जाए। यहाँ पौलुस सब कुछ बोलता है, वो अपने आप को डिसिप्लिन करने की बात कहता है। आज हम जो हैं, हम जो है 2-4 दिन परमेश्वर का वचन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया, 4 दिन कर दिया, 1 हफ्ता हो गया, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाते नहीं। लेकिन परमेश्वर का ये दास पौलुस बोलता है कि हमें अपनी लाइफ को भी डिसिप्लिन करना है। हमें सब कुछ में के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। ऐसे ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले नहीं होंगे मेरे प्रियो। हाँ, हम अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अनुग्रह के उस पीरियड में जी रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो पौलुस हमें बोलता है कि वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। हमें डिसिप्लिन्ड होना है, हमें डिटरमिन होना है, हमें डिटर्मिनेशन के साथ, रेजिलियंस के साथ परमेश्वर की खोज करनी है, हमें परमेश्वर के निकट आना है। हमें सिर्फ संडे टू संडे प्रचार नहीं सुनना, या हमें सिर्फ संडे टू संडे प्रचार नहीं करना, हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के बारे में दूसरों को प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि ना तुम आपस में प्रेम करो, तो हमें भी करना है एट एनी कॉस्ट। भले आपके गले पे छुरा ही लटका हो, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन के सामने जब हम खड़े हों और हमसे बोले तूने तो बड़ा प्रचार किया प्रेम के बारे में, तेरे जीवन में क्या प्रेम था, तेरे जीवन में क्या क्षमाहीनता थी। हम दूसरों को प्रचार करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। ये चीज मेरी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूं मैं। अगर मैं प्रेम के बारे में प्रचार कर रहा हूं तो मैं भी प्रेम करता हूं। अगर मैं किसी भी बात के बारे में प्रचार करता हूं, मैं खुद अपनी लाइफ में भी पहले उसको इम्प्लीमेंट करता हूं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह मुझसे पूछे कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा नहीं किया, मैं बोलूं अरे प्रभु यीशु मसीह, मैं दूसरों को प्रचार करने में बिजी था, तो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे बड़ी वाह, बड़ी बात, अरे भाई वाह, बहुत सही। जब मैं अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता हूं तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा। ना पौलुस भी इस बात पे हम सबों का ध्यान केंद्रित करता है कि हमें भी अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। और जब हम फिलिपियों की किताब, फिलिपियों के नाम
पौलुस की पत्री पढ़ते हैं, फिलिपियों 4 उसका 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक, यहाँ पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को भी ये बात कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। बाकी बातों में मत ध्यान लगाओ। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है कि हमें उन सारी बातों के बारे में चिंता नहीं करनी है, और चिंता नहीं करनी है, उसके चिंता नहीं करनी है, लेकिन उन चिंताओं को परमेश्वर के पास लेकर जाना है। हर चीज को परमेश्वर के पास लेकर जाना है। हम में से कोई भी नहीं है ऐसा इंसान जो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेगा। हालेलुया। यहाँ पौलुस भी बोलता है कि तुम फालतू बातों के बारे में अपने मनों को मत लगाओ, ना चिंता करो, ना ये करो, ना वो करो। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, ये सब बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। लेकिन जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करें। बहुत इजी हो जाएगी हमारी लाइफ। हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना, परमेश्वर के वचन पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ पौलुस जो है वो उन सब को सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रख देता है। हमें क्या क्या चीज के ऊपर सिंप्लीफाई करके, हमें किस चीज के ऊपर ध्यान लगाना है। हमें सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर अपने मनों को लगाना है। बाकी चीजें, बाकी जो चीज है वो अपनी जगह पर, अपने समय पर सब सही हो जाएंगी। और जब हम आगे देखते हैं 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक, यहाँ पौलुस एक और इंस्ट्रक्शन हम सबों को देता है। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो इस फिलिपियों की जो किताब है उसके इस चौथे अध्याय की इस आखिरी आयत को, जहाँ 13वीं आयत है, उसको सिर्फ उसको अपनी बात को प्रूव करने के लिए हम अगर कुछ भी बोले कि ना तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, तुम गलत चीजें करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम चोरी करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो वो उठाकर हम सबों को जब अपना पॉइंट प्रूव करना रहता है तो वो इस आयत के ऊपर सबका ध्यान लेकर आ जाते हैं, जो सिर्फ एक आधी चीज है। पौलुस ये नहीं बोलता कि मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं और साथ में झूठ भी बोलता हूं, चोरी भी करता हूं, दोगलापन भी करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं लोगों के ऊपर दोषारोपण करता हूं। नहीं, यहां पौलुस बोलता है कि मैं अपनी घटी के कारण, मेरे पास कोई कमी नहीं है। पौलुस बोलता है मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास संतोष है। मेरी जेब में अगर 100 रुपए भी रहेगा तो भी मैं वैसे ही जीऊंगा, मेरी जेब में 1000 रुपए रहेगा तो भी मैं वैसे ही जीऊंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कंटेंट हूं। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। यहां पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर का दास बोल रहा है, परमेश्वर के दास का ये वचन है जो हमारे जीवनों में एक एग्जाम्पल सेट करता है। आज हम देखते हैं कि किसी के जीवन में संतोष नहीं है, किसी के पास हजारों लाखों की प्रॉपर्टी है, पैसा है, ये है, वो है, बैंक बैलेंस है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये है, वो है, लेकिन उनके जीवन में कंटेंटमेंट नहीं है, संतोष नहीं है। और पैसा और गाड़ियां और
प्रॉपर्टी आ जाए और अमीर बन जाऊं और ये बन जाऊं और वो बन जाऊं, लेकिन हमारा जीवन हम देखते हैं उन लोगों का, उनके जीवन में शांति नहीं है। उनके जीवन में अगर लाखों रुपया भी दे देना, उनको करोड़ों रुपया भी दे दे, तो भी उनको कभी संतोष नहीं आएगा। और दे दो और दे दो और दे दो। लेकिन यहाँ पौलुस बोलता है कि मैं हर चीज में संतुष्ट हूं। मैं फटे कपड़ों में भी परमेश्वर की सेवा कर लूंगा, ब्रांडेड कपड़ों में भी परमेश्वर की सेवा कर लूंगा। मैं बिस्लेरी का भी पानी पी लूंगा, मैं हिमालयन का पानी भी पी लूंगा, मैं नल का भी पानी पी लूंगा। मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी खा लूंगा, मैं बड़े बड़े सब चीजें, मैं महंगी भी से महंगी चीजों में मैं उड़ा भी दूंगा। और जब मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं दाल रोटी खा के भी संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप उस चीज को सीखा है कि हमें कैसे संतुष्ट रहना है। और पौलुस सिर्फ वचन का प्रचार नहीं करता, उसने अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। और जब मैं परमेश्वर का वचन लेकर आता हूं तो ये लाजमी है कि मैं भी अपने जीवन में उसको, परमेश्वर के वचन को, जो आज की शाम हमसे बातचीत करता है और बहुत ही सामर्थ्य रूप से बातचीत करता है, मैं भी उस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं, मैं भी अपने प्रैक्टिस में उस चीज को लेकर आऊं कि अगर मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं तो सिर्फ मुझे बड़े से बड़ा पुलपिट हो तब मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा, या जब मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी, जब बड़ी बड़ी लाइट्स होंगी, जब ये होगा, जब ये वो होगा, तभी मैं प्रचार करूंगा। जब एक अच्छा कैमरा आएगा तभी मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा। जब एक अच्छा माइक आएगा तभी मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा। जब मेरा बैंक बैलेंस भरा रहेगा तभी मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा। मैंने एक मोबाइल फोन में भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया है, मैंने आईपैड में भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया है, मैंने फोन के माइक्रोफोन से भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया है, मैंने कंडेंसर माइक के साथ भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मैंने पुलपिट से भी प्रचार किया है और मैंने बिना पुलपिट के भी प्रचार किया है। मैंने शांति में भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया है, मैंने जब बाहर आंधी तूफान थे तब भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया। मैंने अच्छी रीति से भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया है, और मैंने आईसीयू से निकलने के बाद तब भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ खोखले वचन आपके साथ बांट रहा हूं। मेरी जेब में अगर पैसा रहेगा तभी मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा। जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा तभी मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा। जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा रहेगा तब मैं परमेश्वर को क्यों याद करूंगा? यह आज की जिंदगी कहती है। जब हमारे जीवन में तूफान आते हम तभी परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर पिता ये हो गया वो हो गया। अब परमेश्वर पिता बोलता अब मैं क्या करूं? पर नहीं, परमेश्वर पिता करते हैं। पर ये क्या लाजमी है कि हम परमेश्वर के पीछे ना चलें और फिर उससे बोले हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दे, बड़े अच्छे से हम चले जाएं? कई लोग होते हैं जो पैदा मसीह घराने में होते हैं, तो वो सोचते कि उनके ऊपर छाप लग गई है, बिल्ला लग गया, ठप्पा लग गया कि हाँ अब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। हालेलुया। कई लोग होते हैं कि हमारे पापा पास्टर थे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारे खानदान से कोई परमेश्वर का सेवक रहता है तो हम सोचते कि हमारे अंदर ठप्पा लग गया है, हमारे ऊपर ठप्पा लग गया कि अब हम कुछ भी करें हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह को बड़े अच्छे तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुंह दिखाने पाएंगे। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं वही लोग झूठ बोलते हैं, वही लोग लोगों को झूठे इल्जामों में फंसाते हैं, वही लोग हैं जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों का बुरे वक्त में फायदा उठाते हैं। अपनी पर्सनल गवाही दे रहा हूं, और कोई बाहर के दूसरे धर्म वालों लोगों ने नहीं किया, अपने धर्म के लोगों ने किया है मेरे साथ।
अपने ही प्रचारक ने किया है, पास्टर ने किया है। मैं मुंह से बोलता हूं, पास्टर ने ही मेरे को झूठे इल्जाम में फंसाया था। मेरे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर करी और फिर मुझसे झूठे बयानों पे साइन लिए, मुझसे वो एक्सेप्ट करवाया जो मैंने किया भी नहीं था, जो गुनाह। और आज जब मैं उनसे बोलता हूं कि अब बताओ मैंने ये गुनाह किया था कि नहीं किया था, तो वो लोग बड़े अच्छे से वो बोलते हैं कि ना हमें तो नहीं पता, और ये बोलकर वो छुप जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन लेके आते हैं और हम झूठी चीजें करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को 300 चांदी के सिक्कों में बेचा गया था, मुझे 5,000 रुपए में। मेरे को 5,000 रुपए में मैंने अपनी कीमत दी है उस इंसान को, उस पादरी को दी है 5,000 रुपए कि भैया तू साइन कर दे। वो पादरी होके साइन करने से मना कर रहा था, वो साइन ही नहीं कर रहा था, बोल रहा था पहले पैसे दो तब मैं साइन करूंगा, तब मैं अपनी एफआईआर वापस लूंगा। अरे मेरे प्रियो, आप दूसरे धर्म वालों को बोलते हो कि ये ऐसे हैं, ये वो वैसे हैं। यहाँ खुद के धर्म वाले ऐसे काम करते हैं, और अपने धर्म के लोग नहीं, अपने घर के लोग भी ऐसा काम करते हैं। मेरे साथ किसी बाहर वाले ने कुछ नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं है इतनी। मेरे अपने लोगों ने ही, मेरे बाजू में जो बैठता है ना इंसान, उसी इंसान ने मुझे धोखा दिया है। परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बड़े धर्मी हैं, बड़ा ये करते हैं, बड़ा वो करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने मेरे पीठ में छुरा भोंका है। यहाँ पौलुस भी हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ खोखला वचन नहीं प्रचार करना है। अगर हम परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनने एक बात हम सबों के लिए एक बात रख छोड़ी, जो हमें मिलती है मत्ती 7 उसका 21 से 23 आयत तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? मैं तब उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी आज की शाम हम सबों को एक बात की ओर डायरेक्ट करते हैं कि जो हम प्रचार करते हैं, जो हम भले काम करते हैं, वो हम पूर्ण रीति से करें। अपनी भलाई के लिए ही उन कामों को ना करें। कई लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, और उसके बाद लोगों से बोलते हैं अब पैसे निकालो, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है, तुम चंगे हो गए, अब पैसे दो हमें। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए तुम पैसे दो हमें। दूसरों को परमेश्वर की ओर डायरेक्ट कर देते कि अगर तुम्हें पैसे की कमी है, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, तो तुम परमेश्वर से मांगो। और खुद जो है वो अब बहुत सारी बातों के लिए लोगों से पैसे मांगते हैं। उन लोगों के लिए भी आज का ये वचन है कि आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी अच्छा प्रचार कर लो, मुर्दों को जिला दो, ये सब आप खुद के लिए कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के लिए करो, उस मुकुट के लिए करो, ये संसारिक मुकुट के लिए नहीं। जहां लोग बोले अरे ये तो बहुत अच्छा पास्टर है, ये बहुत अच्छा परमेश्वर का दास है, लेकिन जब उनका पर्सनल जीवन देखें तो वो बहुत ही खोखला जीवन मिले हमें। मेरे प्रियो, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। जो आप बोलते हो, जो आप ढिंडोरा पीटते हो, वो खुद के जीवन में भी इंप्लीमेंट करो। सिर्फ प्रचार करने से ही कुछ नहीं होगा, हमें खुद भी उसको प्रैक्टिस में लाना है। और एक आखिरी एग्जाम्पल देके मैं इस वचन को समाप्त करूंगा। यहाँ हम दाऊद के बारे में देखते हैं। वो ताउम्र
कहां से कहां तक परमेश्वर उसे उठा के ले गया। भेड़ की चरवाही करता था, भेड़ों की नहीं, भेड़ की चरवाही। वहां से उठा के परमेश्वर उसे अपने स्वरूप में बना दिया, इजराइल का राजा बना दिया। लेकिन यहाँ दाऊद जो है वो जानता था कि वो उसने जो कुछ भी किया वो किसके लिए किया। और दाऊद ये भी जानता था कि मेरा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। दाऊद जो है वो शमूएल के पास अपना रेज्यूमे लेकर नहीं गया था। परमेश्वर जो है वो शमूएल के पास दाऊद को लेकर आया। दाऊद सिंहासन के पास नहीं गया, लेकिन परमेश्वर उसे सिंहासन तक लेकर गया। यहां दाऊद 7वें अध्याय की 20वीं आयत में कहता है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। हालेलुया। दाऊद के बारे में हम बोलते हैं कि उसने तो बहुत सारे पाप किए, अनाज्ञाकारिता करी, लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद जो है, दाऊद को परमेश्वर अपने दास के रूप में संबोधित करता है। जब वो नातान नबी के द्वारा दाऊद से बात करता है, उसके पास अपने वचन को लेकर जाता है, तो वो बोलता है कि जा अब मेरे दास दाऊद से तू ऐसा कह। अगर दाऊद उस सिंहासन का दास होता, उस साम्राज्य का दास होता, तो दाऊद जो है उसको वो सिंहासन जानता, वो इजराइल जानता, वो बेथलेहम जानता, वो यरूशलेम जानता। क्या परमेश्वर हमारे विषय में आज गवाही दे सकता है कि हम उसके दास और दासी हैं, या सिर्फ संसारिक लोग ही हैं जो हमें बोलते हैं, अरे भाई तुम तो परमेश्वर के दास हो, ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। यहां हम दाऊद के जीवन की एक बहुत ही सामर्थ्य गवाही देखते हैं कि दाऊद बोलता है कि अब ये दाऊद तुझसे और क्या कहे, क्योंकि तू तो अपने दास को जानता है। अगर मैं अलग शब्दों में कहूं, थोड़ा फ्री वर्ड में, तो दाऊद ये बोल रहा है कि परमेश्वर तू तो मेरे कर्म भी जानता है और तू तो मेरे कांड भी जानता है। तू ये जानता है कि मैंने कितना अच्छा किया, तू जानता है मैंने कितना बुरा किया। जो भी किया मैं तेरे उपस्थिति से नहीं गया, मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, उसने कुछ समय के लिए परमेश्वर का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन जब दाऊद के पास परमेश्वर आया और दाऊद से परमेश्वर बोलता है कि तूने ये गलत किया, तो दाऊद ने उस बात को एक्सेप्ट करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करी, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ही है जो उसकी सब बातें जानता है। दाऊद के जीवन के बारे में परमेश्वर से ज्यादा अधिक मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता होगा। दाऊद के साथ जो जो घटा वो परमेश्वर की नजर में था, भले मनुष्य की नजर में ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में था। यहां दाऊद भी हम लोगों को आज की शाम सिखाता है कि हमें सिर्फ प्रचार और प्रचार नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ में भी अपनी उन वचनों को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जब परमेश्वर ये बोले मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो कैसा लगेगा। आज पूरा संसार हमें बोल दे कि ये तो परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का चुना हुआ जन है, लेकिन परमेश्वर अंदर ही अंदर मन में हंसे, देख लो भाई ये सब कुछ तो उसने अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया। आज की शाम प्रेरित पौलुस, प्रभु यीशु मसीह और दाऊद हम सबों को एक ही बात की ओर ले चलते हैं कि हमें सिर्फ वचन के प्रचारक ही नहीं बनना है, या सिर्फ जब अच्छा टाइम आएगा तभी हम परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे, तभी हम ये सब करेंगे, तभी हम वो सब करेंगे। जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आएगा, जब हमारे पर बीमारी आएगी, तभी हम परमेश्वर को याद करेंगे। संडे टू संडे याद करना आप छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर को संडे टू संडे ही याद कर रहे हैं तो वो नागवार गुजरेगा। यहाँ परमेश्वर
और हमारा ये पवित्र कलाम हम सबों को चिता रहा है आज की शाम। ये 2024 हम सबों को आज की शाम चिताता है कि हमें परमेश्वर की निकटता में जाना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर के सम्मुख जब हम खड़े हों तो हम ये कहने वाले ना बने कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, बड़ हमने कर दिया। परमेश्वर बोलेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं था, तुम तो सिर्फ अपने जब जरूरत का समय था तभी तुमने मुझे याद किया। जब तुम्हें जरूरत थी, जब तुम्हारे घर में बीमारी आई, जब तुम्हारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जब तुम्हारे घर में मुसीबत आई, तब तुमने मुझे याद किया। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। आज चुनाव परमेश्वर हम सबों के हाथों में सौंपता है कि क्या परमेश्वर हमें जानता है या परमेश्वर हमें नहीं जानता। कल की शाम भी हमने इस बात के ऊपर मनन और चिंतन किया था कि क्या परमेश्वर हमें जानता है। क्या हम एडोक्वेट समय परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की संगति में बिताते हैं, या सिर्फ हम परमेश्वर को अपने बुरे वक्त में ही याद करते हैं। जब हमें कोई ज़रूरत याद आती है तब हम परमेश्वर के निकटता में जाते हैं। बीते सालों में हमने देखा कि लाखों लोग परमेश्वर की गोद में चले गए। अब वो इस पृथ्वी के भागी नहीं है, वो मिट्टी में चले गए और अब वो कुछ भी कर लें, वो परमेश्वर के उस समय को खो चुके हैं। जो समय और जो बहुमूल्य समय जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जितना भी समय दिया था, उस समय में उन्होंने क्या किया। जब कोविड आया तब हम परमेश्वर की ओर मुड़े, तब भजन 91 की ओर अपने मनों को लेकर आए, तब हम परमेश्वर की आराधना करने लगे। रोज हर घर में आराधना हो रही थी। ऐसे हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते। लेकिन जब कोविड सर पर था, जब हम देख रहे थे त्राही त्राही मची है, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। और जब परमेश्वर हमारी नहीं सुनता तो हम बोल देते हैं और अब परमेश्वर ने ये नहीं किया, परमेश्वर ने वो नहीं किया, अब मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। पर परमेश्वर भी हमसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते थे या मैं तुम्हें जानता हूं। मैं जिनके साथ बहुत ज्यादा समय बिताता हूं वही हैं जो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा मेरे बारे में सिर्फ लोग मेरा नाम जानते हैं। जो मेरे साथ दिन भर बिताएगा वो मुझे जान जाएगा। जो मेरे साथ एक महीना बिताएगा वो मुझे थोड़ा ज्यादा जान जाएगा। जो मेरे साथ बहुत सारा समय बिताएगा वो मुझे बहुत सारा जान जाएगा। ये एक फैक्ट है मेरे प्रियो। सिर्फ नाम के मसीह बन के न रह जाएं हम, लेकिन हम अपने कर्मों से भी मसीह का प्रचार करने वाले बन सके, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें बोले वेल डन माय फेथफुल एंड गुड सर्वेंट, मेरे विश्वास योग्य सेवक, बहुत अच्छा किया। या प्रभु यीशु मसीह बोले मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुमने मेरे साथ समय ही नहीं बिताया। अगर हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन में हम अगर अपना समय नहीं बिता रहे हैं, मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर हमें एक और मौका देते हैं कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में अपने जीवनों को बिताएं, ताकि हम उस दौड़ में, जिस दौड़ में हम दौड़ते हैं, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की दौड़ है, उसमें हम सिर्फ ऐवे ही न दौड़ें, लेकिन ऐसे दौड़ें कि वो मुकुट जो है, जो सदा सर्वदा का प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, हम उसको बहुत ही आत्मीयता से पहनने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु सभी पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि जो आपने
हमारे लिए वो मुकुट तैयार किया है परमेश्वर पिता। हम उसकी ओर जब दौड़ते हैं परमेश्वर पिता, तो हम बिना रुके दौड़े परमेश्वर पिता, और जो स्थान आपने हमारे लिए तैयार किया है उस स्थान को हम पाने वाले हो सके। और जब भी हम आपको अपना मुंह दिखाएं तो हमें अपने शब्दों से ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैंने आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया। सब कुछ का लेखा जोखा रखने वाले आप ही हैं। परमेश्वर पिता, हम सबों की मदद कीजिए कि हम जितना भी समय बिता सकें हम आपकी उपस्थिति में और आपके सानिध्य में बिताने वाले हो सकें। परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों को आपकी उपस्थिति में लाते हैं, आपके उस चंगाकारी हाथ को उनकी ओर बढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, ताकि वे जो बीमारी की अवस्था में हैं और अस्पताल और घरों में और नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं, वे जल्द से जल्द अपने उस बीमारी की अवस्था को छोड़ने वाले हो सके और आपके पवित्र उपस्थिति में, आपके उस हैकल में, आपके उस भवन में वे आपकी उपस्थिति में जाने वाले हो सके और आपकी उस महिमा के सिंहासन के लिए एक खंबे बनने वाले हो सके। अपनी अपनी गवाहियों के साथ वे आपकी ओर मुड़ने वाले हो सके और जो दौड़ आपने हमारे सामने रखी है वे भी उस दौड़ में ऐसे दौड़े कि वे उस मुकुट को प्राप्त करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, तमाम बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। पास्टर अनुपम डेविड जी, आंटी शबनम डेविड जी को भी आपकी उपस्थिति में लाते हैं परमेश्वर पिता। वे जब ऐसे आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा आपकी सेवकाई करते हैं और भिन्न भिन्न वक्ताओं को आगे आने का मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं परमेश्वर पिता, वे अपने प्रतिफल को कभी भी और किसी भी रूप में खोने ना पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हम सबों को बहुत आयत से आशीष दें, आमीन।